1976 में सरगम से बॉलीवुड में कदम रखा। अमिताभ, जितेंद्र, रजनीकांत, कमल हासन हर बड़े स्टार के साथ काम किया। 300 से अधिक फिल्में, 8 भाषाएं और एक ज़माने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस। लेकिन इसके बाद जया प्रदा बॉलीवुड से गायब हो गईं। क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया? क्या उन्होंने खुद सब छोड़ा या फिर कोई बड़ा स्कैंडल था? आज हम जानेंगे जया प्रदा ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा। 1979 में सरगम ने जया प्रदा को बॉलीवुड में रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद कामचोर 1982, तोहफा 1984, शराबी 1984, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में। उन्होंने मकसद 1984, संजोग 1985, सिंहासन 1986, सिंदूर 1987, थानेदार 1990 जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। 80 के दशक में वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में शामिल थीं। महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे खूबसूरत चेहरा कहा था। लेकिन 1986 में उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी, श्रीकांत नहाटा से शादी। 1985 में जया प्रदा के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े हुए श्रीकांत नहाटा। 1986 में जया प्रदा ने श्रीकांत नहाटा से शादी कर ली। लेकिन यह शादी स्कैंडल बन गई क्योंकि श्रीकांत पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी से 3 बच्चे थे। जया प्रदा पर दूसरी पत्नी का लेबल लग गया। निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली। वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस से एक दिन बिना काम की हो गईं। जया प्रदा ने बाद में कहा, मुझे दूसरी औरत करार दिया गया और मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि इस शादी ने उन्हें और मजबूत बनाया। लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। उन्होंने अपने करियर के शिखर पर फिल्में छोड़ दीं। जया प्रदा और श्रीदेवी के बीच 25 साल तक एक कड़वी प्रतिद्वंद्विता रही। दोनों दक्षिण से आईं, दोनों बॉलीवुड में स्टार बनी, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। यह राइवलरी फिल्म नागिन से शुरू हुई, जो पहले जया प्रदा को ऑफर की गई थी, लेकिन बाद में श्रीदेवी को मिली। जया प्रदा ने एक बार कहा था, मेरे बारे में सब कुछ ओरिजिनल है, कुछ लोगों के विपरीत जो डुप्लीकेट हैं। क्या इस राइवलरी ने जया प्रदा के करियर को नुकसान पहुंचाया? शायद हाँ। दोनों को एक ही तरह की फिल्में ऑफर होती थीं और जया प्रदा अक्सर पीछे रह जाती थीं। 1990 के दशक के मध्य में जया प्रदा के पास बॉलीवुड में ऑफर कम होते गए। उन्होंने कुछ फिल्में की, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। क्या यह एक्टिंग की कमी थी या फिर इंडस्ट्री ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था? जया प्रदा ने बाद में कहा, मुझे लगता है कि मेरी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। एक बड़ा कारण था उनकी शादी। दूसरी पत्नी का लेबल उनके साथ चिपक गया। निर्माता उनके साथ काम करने से कतराते थे। 1994 में जया प्रदा ने फिल्मों को अलविदा कहकर राजनीति में कदम रखा। यह उनके बॉलीवुड करियर का अंत था। 1994 में जया प्रदा ने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ज्वाइन की। 1996 में वह राज्यसभा सांसद बनी। 2004 में उन्होंने समाजवादी पार्टी (SP) से रामपुर, उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव जीता। 2009 में फिर से जीती, लेकिन 2010 में उन्हें SP से पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, फिर RLD में शामिल हुई। 2019 में उन्होंने BJP ज्वाइन की और रामपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन आजम खान से हार गईं। जया प्रदा ने एक बार कहा, मुझे लगा कि राजनीति में मुझे वो सम्मान मिलेगा जो बॉलीवुड में नहीं मिला।
एक इंटरव्यू में जब जया प्रदा से पूछा गया, क्या आपको बॉलीवुड छोड़ने का पछतावा है, तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना सीख लिया है। हालांकि कभी कभी वह याद करती हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं फिल्मों में रहती तो शायद मुझे और भी कुछ करने का मौका मिलता। 2026 में जया प्रदा बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। वह फिल्म जय हिंद जय सिंध और हीरक रानीर देशे में नजर आएंगी। लेकिन क्या वह सच में बॉलीवुड में वापस आएंगी, या यह सिर्फ एक कैमियो है? शायद समय बताएगा। जया प्रदा ने बॉलीवुड इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह असफल हो गई थीं। उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि उनके लिए और भी कुछ करना है। उन्होंने 300 फिल्में की, करोड़ों कमाए, लेकिन एक शादी ने सब कुछ बदल दिया। राजनीति में उन्होंने नई पहचान बनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना सीख लिया है। रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी, जया प्रदा बॉलीवुड क्यों छोड़ा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।